चलिए, अब यहाँ पर अब एक चीज़ समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक चैप्टर की आखिर हम लोग ये चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं और किस डायरेक्शन में हमारा चैप्टर जा रहा है, हम लोग आखिर पढ़ने क्या वाले हैं इसके अंदर में। तो आपको लाइफ साइकिल मैंने बताई थी एक वीडियो, अगर आपने लाइफ साइकिल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा आई बटन में, कार्ड्स के अंदर में। वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना कि आपको जो प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाली जो वीडियो है उसके अंदर में हमने बात करी थी। एक बार जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ कि प्लांट की जो जनरेशन है वो स्पोरोफाइट होती है और फिर गैमेटोफाइट होती है। दो जनरेशन के अंदर में ये इंटरचेंज होते रहते हैं। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। गैमेटोफाइट कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। आप साथ साथ रिकॉल करते चलेंगे। स्पोरोफाइट से क्या बनता है? स्पोर्स। स्पोर्स कैसे बनेंगे? मियोसिस से या माइटोसिस? मियोसिस। स्पोर्स कैसे होंगे? प्लॉइडी लेवल एन, हैप्लॉयड होगा। गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे? गैमेट्स। गैमेट्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉयड। ये किससे बनेंगे? माइटोसिस से, ठीक है ना। और गैमेट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। दोनों का होता है फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि 2n होगा और फिर ये डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट के अंदर में। स्पोर्स जो हैं वो डेवलप होकर बनाते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइफ साइकिल हर प्लांट की होती है, लेकिन उसके अंदर में अगर हमने बात करी थी कि अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला होगा तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला होगा तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी तो भी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगा लेकिन उसके अंदर में स्पोरोफाइट भी बनेगा, और डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले के अंदर में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगा लेकिन उसके अंदर में गैमेटोफाइट भी बनेगा। अब ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर में हम बात कर रहे हैं कि अभी हम पढ़ के रहे हैं चैप्टर लाइफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट होता है। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था मैंगो का, उस वीडियो के अंदर में आपने देखा था, तो मैंगो का एग्जांपल लिया था हमने। अब मैंगो एंजियोस्पर्म है तो उसकी मेन प्लांट बॉडी ये है स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के अंदर में क्या बन रहे हैं? ये फ्लावर का स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मतलब ये प्लांट को रिप्रोडक्शन कराना है। हम चैप्टर के अंदर में यही तो पढ़ने वाले हैं कि ये जो एंजियोस्पर्म का प्लांट है वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है, उसके अंदर में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो स्पोरोफाइट है उसमें कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किस ऑर्गन से वो रिप्रोडक्शन करेगा, तो वो हमने पढ़ लिया। फ्लावर होता है, फिर फ्लावर के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों होंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो स्पोरोफाइट से स्पोर का बनना बोला जाता है स्पोरोजेनेसिस। सिंपल सा टर्म है स्पोरोजेनेसिस, स्पोर का फॉर्मेशन होना। अब अगर मेल स्पोर, मैंने बताया था कि स्पोर भी दो तरीके के होंगे। अगर मेल जो स्पोरोफाइट है उसका अगर स्टामेन वाले पार्ट में अगर स्पोर बन रहा है, मतलब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, दो तरीके होंगे। मेल स्पोर को माइक्रोस्पोर कहेंगे, फीमेल स्पोर को मेगास्पोर कहेंगे। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल स्पोर का फॉर्मेशन होना मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हम लोग चैप्टर के अंदर में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट अभी कवर कर लिया कि फ्लावर कैसा होता है। अब हम इसके अंदर में देखने वाले हैं स्पोरोजेनेसिस। हम पढ़ क्या रहे हैं पहले? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कैसे स्पोर बनेगा, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। फिर माइक्रोस्पोर जब बन जाएगा तो वो डेवलप होकर कैसे गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। कौन सा गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट, और मैंने आपको बताया था कि मेल गैमेटोफाइट कौन होते हैं? पॉलिन ग्रेन। तो हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर बनने के बाद वो कैसे पॉलिन ग्रेन में कन्वर्ट होगा, पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और फिर जब ये पॉलिन ग्रेन के अंदर में फिर माइटोसिस होकर वो गैमेट यानी कि मेल गैमेट कैसे बनाएगा। पहले हम यहाँ से यहाँ तक मेल वाला पार्ट पढ़ लेंगे, फिर चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे अगेन फिर फीमेल गैमेट के बारे में कि फीमेल जो पार्ट होगा उसके अंदर में मियोसिस होगा, जो कार्पेल होगा, कार्पेल के अंदर में मियोसिस होगा, ठीक है। और उसके अंदर में मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। फिर मेगास्पोर जो डेवलप हैं वो कैसे होके फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होंगे, जिसको हम लोग एम्ब्रियोसाइक कहते हैं। और फिर उस एम्ब्रियोसाइक के अंदर में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हम करा देंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ तक अभी चलेगा। फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब तक हम लोग स्टडी कर चुके होंगे, जब पढ़ चुके होंगे, तो उसके बाद मेल फीमेल गैमेट को मैच कराना होगा, वहाँ पर एक पास में लाना होगा। और पास में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिन ग्रेन का फीमेल गैमेट तक आना, पॉलिनेशन। तो इसके बाद यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन पढ़ने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे, और फिर वापस से चैप्टर खत्म हो जाएगा। बात आ गई समझ में? ये एक ओवरव्यू है। तो अभी आपको पता होना चाहिए हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो वो स्पोरोफाइट अभी जनरेशन में हैं हम। अभी हम इसके अंदर में अब हम देखने वाले हैं मियोसिस और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। हेडिंग दे दीजिएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
अब आपको आइडिया लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, कि अब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो एंथर हमने स्ट्रक्चर देखा कि टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है, स्पोरेंजिया है, और उस स्पोरेंजिया के अंदर में क्या है, उस स्पोरेंजिया के अंदर में अब सेल जो है वो डिवाइड होंगे, और सेल डिवाइड होके किस तरीके से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं इस तरीके से। इनिशियली क्या होगा कि ये जो एंथर है वो चारों तरफ से ऐसे रैंडम पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ होगा, घिरा हुआ होगा। हर एक कॉर्नर्स पे कुछ सेल्स होते हैं, चारों कॉर्नर्स पे, और यही बाद में चारों कॉर्नर्स जो है वो डेवलप होकर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो सेल होगा, एक सेल, इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये होता है सबसे पहले प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये प्लांट जो है, अभी ये जो स्ट्रक्चर है एंथर जो है वो कौन सी जनरेशन का है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का। मतलब हर एक सेल की प्लॉइडी लेवल इसमें क्या होगी, 2n डिप्लॉयड होगा, सारा का सारा सेल कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। अब इसके अंदर में क्या होगा, तो डिप्लॉयड सेल होंगे। अब इससे बनता है स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन होगा। स्पोरोजीनस सेल जो बन रहा है ये बनता है माइटोसिस से, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल के अंदर में माइटोसिस होगा, मतलब नॉर्मली जो जिस सेल के अंदर में जैसा डिवीजन कैसा होता है, माइटोसिस, तो यहाँ पर माइटोसिस होगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोरोजीनस सेल में। माइटोसिस हुआ है तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर कैसा रह जाएगा, सेम, यानी कि 2n डिप्लॉयड रहेंगे। बाद में यही स्पोरोजीनस सेल जो हैं, स्पोरोजीनस नाम से पता चल रहा है, स्पोर जीनस बनाने वाले सेल, और बाद में ये स्पोरोजीनस सेल जो हैं ये डिफरेंशिएट होके, ठीक है, डिफरेंशिएट होके अपना रूप जो है वो बदल लेते हैं, थोड़ा इसके अंदर में स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पोर मदर सेल में, जिससे हम SMC भी कहते हैं। ये भी कैसा होगा, अभी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन नहीं हुआ है, यहाँ पर तो बस डिफरेंशिएशन हुआ है। वो स्पोरोजिनस सेल ही था, वो डिफरेंशिएट होकर स्पोर मदर सेल के अंदर में कन्वर्ट हो गया। अब ये स्पोर मदर सेल बन गए। स्पोर मदर सेल, अब नाम से पता चल रहा है कि स्पोर मदर सेल, मदर सेल का मतलब फॉर्मेशन करने वाली सेल, किस चीज़ का फॉर्मेशन करने वाली, स्पोर का फॉर्मेशन करने वाली। तो स्पोर मदर सेल SMC, ये भी क्या है, डिप्लॉयड हैं, और इसके अंदर में स्पोर बनेगा। अब स्पोर हमको बनाना है, स्पोरोफाइट जब स्पोर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, मियोसिस करके। मतलब इसके अंदर में अभी क्या होगा, मियोसिस, ठीक है। और जब ये मियोसिस होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर में, है ना। माइक्रो वर्ड लगा क्योंकि मेल के लिए बात हो रही है। यहाँ पर भी स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूरा नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। माइक्रो SMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड होगा और इसके अंदर में मियोसिस होगा और ये माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होंगे। अब याद करो, जिस सेल के अंदर में मियोसिस होता है उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसाइट। मतलब स्पोर मदर सेल को हम मियोसाइट भी कह सकते हैं क्या, तो इसको हम लोग कह देंगे मियोसाइट। ये होगा डिप्लॉयड। मियोसाइट के अंदर में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 2n। ये भी एग्जाम्पलर के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव वाला लास्ट क्वेश्चन था या सब्जेक्टिव वाले के वेरी शॉर्ट आंसर में लास्ट क्वेश्चन था, कोई सा भी था। आप दोनों वीडियो का लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख लेना साथ साथ में, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो स्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड होंगे। मियोसाइट जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, इसके अंदर मियोसिस होता है और ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर बना है, अब बताओ सोच के कि ये हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड होगा, ये हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड होगा। तो जब भी किसी सेल के अंदर में मियोसिस होता है तो क्या हमने बताया था, याद कर लो, रटा हुआ था बिल्कुल, कि एक सेल से 4 सेल बनेंगे और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2n से क्रोमोसोम का नंबर n हो गया, हाफ हो गए, और कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4, क्योंकि मियोसिस हो रहा है। हम 2 ही टाइप का डिवीजन ही हम जानते हैं, नेचर में 2 ही तरीके का डिवीजन होता है, आपको उसके अलावा दिमाग लगाना ही नहीं है, मियोसिस या माइटोसिस। कोई सा भी हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, फंगस हो, प्रोटोजोआन हो, एनिमल हो, है ना,
कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। आपको बस यही याद रखना है कि दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, मियोसिस या माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। मियोसिस होता है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, एक सेल से 4 सेल बनेंगे, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, और एक सेल से 4 सेल बनेगा, मतलब एक बार में 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये जो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग अब क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, 4 होते हैं और माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर आपस में लगे हुए होंगे तो माइक्रोस्पोर टेट्राड इसको बोला जाता है। तो मतलब अब लाइफ साइकिल याद करो, यहाँ पर स्पोरोफाइट था, डिप्लॉइड था, जिसके अंदर में मियोसिस हुआ और वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, स्पोर बन गया। अब वो स्पोर डेवलप होकर किसमें कन्वर्ट होंगे, गैमेटोफाइट में। ठीक है, तो ये स्पोर हैप्लॉइड हैं, 4 हैं, और ये चारों अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैमेटोफाइट में। अब गैमेटोफाइट का मतलब ये चारों अब पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होंगे। 4 माइक्रोस्पोर 4 पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसे लिख लेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर टेट्राड, या फिर यही चारों जो होंगे इनका अरेंजमेंट जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये इस तरीके से होते हैं, लगे हुए होते हैं। 4 है ना, नजर आ रहा है 4, 1 2 3 और एक पीछे। ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। अरेंजमेंट जो है इनका वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर में हम देख रहे हैं कि आगे एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक नीचे सेल लगा हुआ है और एक पीछे से सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3, ऊपर में 3 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, आगे में 2, एक पीछे 3 और एक नीचे से 4। तो जब हम आगे से देखते हैं तो ये शाम को 3 ही नजर आता है, 1 2 नीचे एक 3 और इसके एक पीछे होगा 4। तो ये पूरा स्फेरिकल टेट्राहेड्रल होता है। तो यहाँ पर जो इनका अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन अब बोले तो कैप्सुला में कैसा होगा, कैप्सुला में भी ऐसा ही होगा और जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस के अंदर में ऐसा ही हमको देखने को मिलता है। या फिर डाइकॉट में अगर हम लोग बात कर लें तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा। लेकिन बहुत सारे एंजियोस्पर्म के ऐसे भी मेंबर होते हैं जहां पर बिल्कुल आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट होता है। आइसोबाइलेटरल, और आइसोबाइलेटरल का मतलब बिल्कुल चारों एक साथ लगे हुए होंगे और चारों आपको एक जैसे नजर आएंगे। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल समान तौर पे आपको नजर आते हैं। ठीक है, ये कॉमनली नहीं पाया जाता है, ये मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर में हमको देखने को मिलता है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो है ये मोस्ट कॉमन होता है और डाइकॉट में देखने को मिलता है, कैप्सुला में भी ऐसा ही होता है, और मोनोकॉट्स के अंदर में आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट होगा और इस तरीके का वो नज़र आएगा। बाद में यही सभी डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब बात ये आती है कि अगर डेफिनेशन हमको लिखनी हो कि बताइए डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, आप खुद से भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम किससे, पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल भी इसको कह सकते हैं क्या, पॉलन मदर सेल किसको, स्पोर मदर सेल को, एसएमसी, स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब वो माइक्रोस्पोर बनेगा तो वो बाद में फिर यही डेवलप होकर 4 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 4 पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू meiosis is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बात आ गई होगी समझ में, आप इसको भी छाप लेना। हो गया, चलिए कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, 2-4 और भी पॉइंट्स हैं, हम पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है।
आपको, चूँकि आप बहुत सारे बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं, साथ साथ में लिख भी रहे हैं, तो हालांकि मैंने सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं, लेकिन आपको लिखना भी ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं वो पॉइंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर मैं डिस्कस कर दूँगा। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ टॉपिक है डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर का डेहिसेंस या फिर डिस्पर्सन, कि वो किस तरीके से होगा। इन अ मैच्योर एंथर, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो सिर्फ उसके अंदर में 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ओनली 2 लेयर्स आर प्रेजेंट, एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम। आपको बताया कि जब एंथर मैच्योर होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है अंदर में, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर, और जिसकी वजह से वो मिडिल लेयर खत्म हो जाती है। और जब मिडिल लेयर खत्म हो जाती है तो जो टैपेटम वाली लेयर होती है, टैपेटम की लेयर भी धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाती है। तो मिडिल लेयर और टैपेटम दोनों खत्म हो जाता है। टैपेटम भी क्या करता है कि उसका काम सिर्फ यही होता है कि न्यूट्रिशन अंदर में प्रोवाइड करा दें। एक बार जब वो न्यूट्रिशन सारा का सारा खत्म हो जाता है तो टैपेटम का भी कोई काम नहीं बचता है, तो टैपेटम भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो वो भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ 2 ही लेयर बचती है, कौन कौन सी, एक एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम। तो वही लिखा हुआ है, इन अ मैच्योर एंथर ओनली 2 लेयर्स आर प्रेजेंट, एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम। ब्रैकेट में मिडिल लेयर डीजेनरेट्स, मिडिल लेयर क्यों चला जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय टैपेटम। टैपेटम के द्वारा जब फूड एब्जॉर्ब करा लिया जाएगा तो मिडिल लेयर जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, तो सिर्फ 2 ही लेयर बचती हैं। इन अ मैच्योर एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन इज कन्वर्टेड इनटू बाइस्पोरेंजिएट, और जिसकी वजह से टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन जो है वो बाइस्पोरेंजिएट में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन जो है वो बाइस्पोरेंजिएट में कैसे कन्वर्ट हो जा रही है। तो यहाँ पर आप ऐसा मानकर चलें कि ये कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर चारों तरफ टैपेटम की लेयर है, आई बात समझ में, और इसके चारों तरफ इस तरीके से सेल की एक लेयर्स हैं। यहाँ पर ये दूसरी लेयर है, ठीक है। अब ये है स्पोरेंजिया, ये वाली जो सेल की लेयर है ये है टैपेटम। अभी हमें क्या करना है, टैपेटम को हटा देना है, ठीक है। हम ये ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ये बीच से कनेक्टिव भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, बीच से कनेक्टिव। हमने ये वाला जो डायग्राम बनाया हुआ था इस तरीके से, तो बीच में ये कनेक्टिव अभी प्रेजेंट है, कनेक्टिव कहीं भी नहीं जाता है। और यहाँ पर जो टिश्यू भरे हुए हैं ये कौन से हैं, मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर भी खत्म हो गया, और टैपेटम की जो लेयर थी वो भी अब क्या हो गई, धीरे धीरे डीजेनरेट हो गई। ये लेयर भी खत्म, इधर से ये लेयर भी गायब, टैपेटम भी गायब। तो अब होता क्या है कि ये स्पोरेंजिया जो था, यहाँ पर एक चैम्बर जो था ऐसा, और यहाँ पर जो एक चैम्बर था ऐसा, तो ये दोनों तो ख़त्म ही हो गए, क्योंकि इसके बाहर एक बाउंड्री थी टैपेटम की, तो वो जब ख़त्म हो गई और साथ में ये बीच वाला मिडिल लेयर भी ख़त्म हो गया, तो ये दोनों स्पोरेंजिया मिलकर एक ही चैम्बर बना देते हैं। सिमिलरली इधर भी ये दोनों मिलकर चैम्बर एक ही बना देते हैं, ठीक है, ये लेयर भी ख़त्म। तो जब ये दोनों लेयर भी जब गायब हो जाएंगी तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 लेयर जो हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं। कौन कौन सी, एक टैपेटम और दूसरी मिडिल लेयर। तो टैपेटम और मिडिल लेयर ख़त्म, तो इन दोनों के बीच में कोई सा भी बाउंड्री नहीं बची, इन दोनों के बीच में भी कोई सी भी बाउंड्री नहीं बची है। तो अब ये दोनों मिलकर एक स्पोरेंजिया बना देते हैं, ये दोनों मिलकर एक स्पोरेंजिया बना देते हैं। तो जब मैच्योर हो जाता है एंथर, जब ये मैच्योर एंथर है, तो मैच्योर एंथर के अंदर में क्या होगा कि ये दोनों लेयर जब डीजेनरेट हो जाएगी तो जो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन थी, जो 4 स्पोरेंजिया थे, अब वो 4 नहीं रहेगा, ये दोनों मिलकर एक स्पोरेंजिया और ये एक स्पोरेंजिया, 2 ही स्पोरेंजिया बच जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ये मतलब होता है। इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वो भी अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर है वो डायग्राम। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट बच जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एंडोथीसियम एंथर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड डेजिसेट। यहाँ पर 2 वर्ड याद रखिएगा, मॉइस्चर एंड हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो बताया कि सिर्फ अब 2 ही लेयर बची हुई हैं यहाँ पर, बाहर वाली एक लेयर, बाहर वाली जो लेयर है ये एक्सोथीसियम है या एपिडर्मिस है, और अंदर वाली लेयर जो है ये एंडोथीसियम बचा हुआ है। तो एंडोथीसियम जो होता है ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि
और हाइड्रो में काफ़ी डिफरेंस है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। हाइड्रोस्कोपिक नेचर है क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है। मॉइस्चर भी हम लोग वाटर ही होता है, लेकिन हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइग्रो वर्ड मॉइस्चर के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो ये डायरेक्टली वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वाटर एब्जॉर्ब करता तो हम कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक, लेकिन ये हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक कहने का मतलब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो ये अपने एटमॉस्फेयर से क्या करेगा कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की वजह से जब क्या होता है कि अंदर वाली जो लेयर है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता जा रहा है, तो ये धीरे धीरे एक्सपैंड होगा और आगे वाली जो बाहर वाली लेयर है ये हार्ड होती है काफ़ी ज़्यादा। तो जब ये हार्ड होगी और अंदर से ये प्रेशर जब बढ़ता जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये रप्चर हो जाता है, फट जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिड होना या बिखर जाना, जिसकी वजह से अंदर में जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, अंदर में क्या होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जितने भी पॉलन मदर सेल्स होंगी, मैंने बताया कि पॉलन मदर सेल्स होंगी, पॉलन मदर सेल डिवाइड होकर एक सेल से, एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। तो ऐसे कितने सारे पॉलन मदर सेल होंगे और बहुत सारे पॉलन मदर सेल से 4 गुना क्या होगा कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो ही ये लेयर भी खत्म हो गई है, अब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से ये ब्रेक हो जाता है और जो ही ब्रेक होता है बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो है वो हवा में बाहर में बिखर जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एंडोथेसियम एंथर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड डेसिड, और ये बिखर जाएंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अब ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं एनसीईआरटी के अंदर। और एनसीईआरटी में आप सबसे पहले निकाल लेंगे पेज नंबर 22। पेज नंबर 22, और पेज नंबर 22 पे आपको सबसे ऊपर 3 डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा 2.3 का, A, B एंड C। ये तीनों डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सा भी अभी तक बोर्ड एग्जाम नहीं गया है जिसके अंदर में इन तीनों में से कोई एक डायग्राम ना पूछा गया हो। तो बिल्कुल सुपर इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक डायग्राम आएगा। क्या डायग्राम है, तो वही जो अभी हमने डायग्राम यहाँ पर बनाया था कि बीच में एक कनेक्टिव क्लियर है, सबसे बाहर में एपिडर्मिस है, एंडोथेसियम है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, और जो कि बाद में कन्वर्ट होकर स्पोरोजिनस सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल वगैरह में कन्वर्ट होते हैं। मिडिल लेयर है और टैपेटम यहाँ पर शो कर रखा है। बी वाले डायग्राम में भी उसी को मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है कि एपिडर्मिस है, फिर एंडोथेसियम क्लियर है, मिडिल लेयर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं और टैपेटम क्लियर है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बाद में डिवाइड होकर स्पोर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर देती हैं। और जो सी वाला डायग्राम है वहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि दो वहाँ पर टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन थी, लेकिन दोनों के बीच में मिडिल लेयर और टैपेटम की लेयर हट गई है। तो हर एक लोब में अगर आप देखेंगे ईच लोब के अंदर, तो वहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ पर हर एक लोब में यहाँ से बीच वाले जो मिडिल लेयर थी वो गायब हो गई है। और इसी मिडिल लेयर के गायब हो जाने की वजह से क्या हो गया, और ये दोनों एस्पोरेंजिया जो थे वो मिलकर एक ही एस्पोरेंजिया बना दिए, ये दोनों मिलकर एक एस्पोरेंजिया बना दिए। तो ये भी एक एस्पोरेंजिया, एक एस्पोरेंजिया, तो टेट्रा एस्पोरेंजिएट कंडीशन जो है वो बाइस्पोरेंजिएट में कन्वर्ट हो गई। अंदर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं और पॉलन ग्रेन जब ये अंदर वाली जो लेयर है यानी कि एंडोडर्मिस वाली जो लेयर होगी, एंडोथीसियम वाली जो लेयर होगी, वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो एक्सपैंड होता है तो रप्चर हो जाता है किसी एक पॉइंट से और यहाँ से डेसेंट हो जाएगा, डेसेंस इनका हो जाता है, ये बिखर जाते हैं। पॉइंट लाइन ऑफ डेसेंस भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है इस वाले डायग्राम में, पेज नंबर 21 है। और कहाँ से यहाँ पर अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो उसी के सिमिलर यहाँ पर डायग्राम नज़र आ रहा है। और बीच में से जैसे यहाँ पर ये बीच से यहाँ पर रप्चर हो रहे हैं, है ना, यहाँ से ये रप्चर हो गया पार्ट, तो यहाँ पर भी रप्चर हो रहा है। और जिस पॉइंट पे रप्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ डेसेंस। तो लाइन ऑफ डेसेंस भी जो है वो आपको पेज नंबर 21 पे नज़र आ जाएगा। अब एनसीईआरटी के अंदर में जो गलती है, जो एरर है, मतलब वो प्रिंटिंग एरर है, वो टाइपोलॉजिकल एरर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप वहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 22, मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूँ जो कुछ भी आपके लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है, As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, हर एक sporogenous tissue जो है वो कैपेबल होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्मेशन करने के लिए। Each one is potential pollen और
माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक जो है एक पोटेंशियल पॉलन है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल को और क्या बोला जा रहा है, पोटेंशियल पॉलन, जो कि बाद में डेवलप होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल का ही फॉर्मेशन करने वाली है, मतलब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने वाली है। उसके बाद वाली लाइन लिखी हुई है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल पीएमसी, जहां पर हमने एसएमसी यूज किया था स्पोर मदर सेल के लिए, उसको पॉलन मदर सेल भी कह रहे हैं, तो पीएमसी भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका भी डेफिनेशन हमने देखा। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जब ये बनते हैं तो क्लस्टर के ग्रुप में होते हैं, क्लस्टर का मतलब ग्रुप में होते हैं 4 सेल के। द माइक्रोस्पोर टेट्राड लिखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए एरर है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिगर 2.3 का ए, लेकिन आप जब फिगर 2.3 का ए देखते हैं पेज नंबर 22 पे, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर नजर आता है। ये 2.3 का ए नहीं है, यहाँ पर आप 2.3 की जगह पे 2.5 कर लेंगे, ठीक है। और आप पेज नंबर 23 नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखें तो 23 पर फिगर 2.5 के ए में यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बना हुआ है डायग्राम, तो ये 2.5 का ए वाला डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर आप फिगर 2.5 में आप पहले देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है इनलार्ज्ड व्यू ऑफ अ पॉलन ग्रेन टेट्राड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है द माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ब्रैकेट में यहाँ लिखा है 2.3 का ए जो लिखा हुआ था, वहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे और इसको करके आप कर लेंगे 2.5 का ए। आई होप क्लियर हो गया होगा। और उसी के आगे फिर से जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसी के अंदर में एक लाइन लिखी हुई है एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब एंथर मैच्योर होते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, सारे के सारे माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड था, ये जो चारों थे, तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, और वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगेन यहाँ पर फिगर 2.3 का बी लिखा हुआ है, और 2.3 के बी वाला डायग्राम इस लाइन से कहीं से भी मैच नहीं करता है, तो वो 2.5 का बी है। जब ये अलग हो जाएंगे तो ये मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और 2.5 के बी में भी आपको डायग्राम में नजर आएगा स्टेजेस ऑफ पॉलन माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पॉलन ग्रेन, यहाँ पर लेवल भी किया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप पॉलन ग्रेन्स जो लिखा हुआ है और उसके बाद 2.5 का बी कर देंगे, वहाँ पर 2.3 नहीं, वहाँ पर भी 2.5 होगा। और फिर उसकी अगली लाइन लिखी हुई है इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर में हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनते हैं दैट आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर, जो कि रिलीज हो जाते हैं जब डेहिसेंस ऑफ एंथर होता है, जब एंथर डेहिसेड होता है, जब टूटता है, रप्चर होता है, फटता है, ब्रेक होता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर से आपके यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर 2.3 का सी, और ये सही है। यहाँ पर अभी आपको 2.5 का सी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.3 के सी में यही वाला डायग्राम दिखा रखा है कि ये जब ब्रेक होगा, रप्चर होगा, तो यहाँ पर किस तरीके से पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर निकल जाएंगे। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बाकी बातें जो होगी वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू। तू पहला है जिसको पाकर लगा। रोलिंग एक्शन, बी रोलिंग कैमरा एक्शन। और बढ़िया कल 5 4 3 2 1 गो, 5 4 3 2 1 गो। कल वाली वीडियो में देखा था हमने, नहीं यार आज पता नहीं क्या हो गया, तेरी भाई। ओके, is it something glue? I don't think so. It's not glue. Oh, और तेरी की आज तो मैं टके होगा, कॉलिन होता तो मैं जाता। Oh yes, मिल गया परफ्यूम। हाय हाय, ouch.